हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां पर कि क्लास के अंदर ऐसा मेथड होता है जिसकी हेडर तो होती है, मतलब सिग्नेचर तो होता है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती है। लेकिन अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं वे सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो नॉर्मल क्लास है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस है, इसमें क्या डिफरेंस है पहले वो हम देख लेते हैं। पहले एक हम सिंटेक्स देखेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। इस तरीके से लिखेंगे इंटरफेस कीवर्ड, जिस तरीके से क्लास कीवर्ड है क्लास बनाने के लिए। फिर जैसे हम क्लास का नाम लिखते हैं उसी तरीके से इंटरफेस नेम, और इसके अंदर जिस तरीके से आप क्लास में मेथड्स और फील्ड्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल या फील्ड डिक्लेरेशन मेथड डिक्लेरेशन करेंगे। तो जिस तरीके से फील्ड्स और मेथड्स हम नॉर्मल क्लास के अंदर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरफेस के अंदर बनाते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब हम नॉर्मल क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मेथड्स होते हैं उनके वहाँ पर सिग्नेचर के साथ सारा बॉडी यानी कोड भी होता है। वहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं वो आप चाहें तो उसको क्लास वेरिएबल की तरह बना सकते हैं, यानी स्टैटिक के साथ बना सकते हैं, चाहे तो कांस्टेंट बना सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। जब हम इंटरफेस के बारे में बात करें तो यहाँ जो फील्ड्स होते हैं वो कांस्टेंट ही हो सकते हैं और जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही हो सकते हैं। मतलब कि अगर एक क्लास के अंदर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। उस क्लास के सामने हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा। लेकिन इंटरफेस की बात करें, हम इंटरफेस बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जो मेथड्स होंगे सारे के सारे मेथड 100% एब्स्ट्रैक्ट होंगे। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 2 या 3 एब्स्ट्रैक्ट हो और बाकी में कोड हो, उसमें सारे मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो सिंटेक्स देखते हैं। अगर मान लीजिए फील्ड बनाते हैं तो इस तरीके से उसका सिंटेक्स होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, फिर यहाँ पर डेटा टाइप बनाते समय, फिर यहाँ पर वेरिएबल नेम इज इक्वल वैल्यू। यहाँ पे मैंने ये सारे कीवर्ड के साथ लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, जब आप इंटरफेस में कोई फील्ड्स बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट होता है, मतलब उसके साथ बाय डिफॉल्ट स्टैटिक फाइनल ये कीवर्ड यूज होते हैं और बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है। यहाँ पे आपको बता दूं, पब्लिक हो चाहे स्टैटिक हो चाहे फाइनल हो, ये सभी कीवर्ड हैं जिसके पब्लिक मतलब पब्लिकली इसको यूज किया जा सकता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक मतलब क्लास वेरिएबल, और फाइनल का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस तरीके से सिंटेक्स लिखा हुआ है। अगर इसको एग्जांपल में देखें तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, मान लीजिए वेरिएबल का नाम a है, a इज इक्वल 100। जब हम इस टाइप से वेरिएबल बनाते हैं इंटरफेस के अंदर तो डिक्लेरेशन के समय ही उसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का दूसरा नियम ये भी है कि कांस्टेंट को नॉर्मल वेरिएबल से अलग दिखाने के लिए आप उसके नेम को कैपिटल में लिखते हैं। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ तो ए को इस तरीके से मैं कैपिटल में यूज कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड का यूज नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही वेरिएबल वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा इंट काउंट इज इक्वल 10, तो आपको ये सारा कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप इंटरफेस के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते समय नॉर्मल इस तरीके से डिक्लेयर कीजिए, तो बाय डिफॉल्ट ही वो पब्लिक होता है, बाय डिफॉल्ट ही वो कांस्टेंट होता है, स्टैटिक फाइनल
कीवर्ड उसके साथ होते हैं, मतलब आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप लिखते समय यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड हटाकर इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टैटिक फाइनल इंट इज इक्वल 100। आप लिख सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड को हटाकर फाइनल इंट इज इक्वल 100। आप इस कीवर्ड को भी हटा सकते हैं, आप केवल यहाँ पर जैसे मैंने लिखा इंट काउंट इज इक्वल 10, क्योंकि आप अगर इसको नहीं भी लिखते हैं इंटरफेस के अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो उसके साथ होता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेथड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको उन मेथड को, चूंकि वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते ही हैं, आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना वहां पर नहीं पड़ेगा। तो उसके बारे में देखते हैं। सिंटैक्स पब्लिक, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, और अंदर होता है पैरामीटर लिस्ट। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैंने नहीं लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर एग्जांपल इसका देखें तो पब्लिक, मान लीजिए रिटर्न टाइप मैंने लिखा इंट, मेथड का नाम लिखा ऐड, और इसके अंदर आर्गुमेंट लिखे इंट एक्स कॉमा इंट वाई। तो इस टाइप से आप सिग्नेचर उसका दे सकते हैं, लेकिन इसकी बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है और बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक भी होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर करते समय, बनाते समय इस तरीके से लिख सकते हैं इंट ऐड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। आपको पब्लिक कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने फील्ड्स के बारे में बताया वैसा ही मेथड्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट ही वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की, या फिर बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं, आपको पब्लिक कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वहाँ पर मेथड इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, केवल उसका सिग्नेचर लिख के। ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होता है। जब भी हम इंटरफेस का यूज करते हैं तो जैसा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आपको बताया गया था कि क्लास के इनहेरिटेंस में ये नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं। इंटरफेस में जैसा आपने देखा कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसलिए जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर जो मेथड्स हैं उसके वहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पर एक दूसरा कीवर्ड है इम्प्लीमेंट्स, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जब एक क्लास किसी इंटरफेस को यूज करता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करता है। जैसे कि एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करता है, लेकिन अगर क्लास इंटरफेस को यूज कर रहा है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेगा। जैसे मान लीजिए क्लास है, हमने कोई क्लास बनाया है बी, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, और मान लीजिए कि हमारे पास कोई इंटरफेस है जिसका नाम हमने लिखा हुआ है ABC या जो भी, तो इस तरीके से उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो थोड़ा सा अंतर है क्लास और इंटरफेस में, वो पहला तो इंटरफेस कीवर्ड का ही है। इंटरफेस को कीवर्ड से बनाते हैं हम, इंटरफेस कीवर्ड के साथ जब हम यूज़ करते हैं उस इंटरफेस को, यानी इम्प्लीमेंट्स करते हैं, तो एक्सटेंड की जगह हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और एक क्लास एक से अधिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकता है, तो चूंकि एक क्लास एक से अधिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकता है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाता है। मान लीजिए कि हमारे पास दो इंटरफेस हैं, हमारे पास मान लीजिए कि दो इंटरफेस हैं A एंड B, तो एक क्लास C A और B दोनों को ही इम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब दोनों के पास जो भी मेथड्स होंगे वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होंगे, हालांकि C उसको यहाँ पर बॉडी देगा, मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरीके से एक क्लास अगर C है तो हो सकता है कि इसमें से एक क्लास हो और एक इंटरफेस हो। तो चूंकि एक क्लास किसी एक क्लास को एक्सटेंड तो कर ही सकता है, तो वो एक क्लास को एक्सटेंड करेगा, साथ ही एक इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा, तो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंटरफेस का यूज़
कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नॉर्मल क्लास और इंटरफेस में एक अंतर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। नॉर्मल क्लास और इसी तरीके से इंटरफेस। हमने यहाँ पर इंटरफेस को कैसे बनाया जाता है, उसकी रूल्स क्या है, मतलब उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक होते हैं, जो फील्ड्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं और पब्लिक होते हैं। उसको जब भी कोई क्लास यूज़ करता है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके वहाँ पर कोड दे या फिर उसकी बॉडी लिखे। अगर उसके अंदर सारे जो मेथड्स हैं उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो ज़रूरी है कि उस क्लास को भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखें। जैसा कि हम पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि एक अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 2 से 3 मेथड है एब्स्ट्रैक्ट और अगली वाली क्लास जो उसको एक्सटेंड करती है उसके सारे मेथड्स की परिभाषा नहीं देती यानी उसकी डेफिनेशन नहीं लिखती तो उसको खुद भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। बिल्कुल ये रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, क्लास और इंटरफेस में अंतर। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा फील्ड्स के बारे में, फील्ड्स के बारे में। यहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं वो फील्ड्स नॉर्मल हो सकते हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो फील्ड्स होते हैं यहाँ पे फील्ड्स केवल और केवल कांस्टेंट होते हैं। उसी तरीके से मेथड्स के बारे में, यहाँ जो मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी होती है कोड के साथ होते हैं, जबकि यहाँ जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरा, एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब क्लास मान लीजिए हमारे पास ए है तो हम उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंशिएट कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इसका नहीं बना सकते। यहाँ पर कोई दूसरा क्लास इसको यूज़ करेगा, उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर डिफाइन करेगा, फिर हम उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में था, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मेथड इनकम्प्लीट होते हैं, केवल सिग्नेचर होता है। वैसे भी इंटरफेस में भी केवल और केवल सिग्नेचर होता है, इसलिए उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में क्लास में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन सभी कीवर्ड का यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में केवल और केवल पब्लिक कीवर्ड का यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फील्ड्स और मेथड दोनों ही पब्लिक होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर है क्लास और इंटरफेस में। आगे हम देखेंगे कि एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। जैसे कि एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करता है, तो वैसे ही जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड इनहेरिट करना चाहे तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करता है। लेकिन अगर एक क्लास किसी इंटरफेस को यूज करना चाहे तो वहां पर इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है। तो अगर इंटरफेस ए है और इंटरफेस बी है और इस तरीके से इनहेरिटेंस यूज हो रहा है तो यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज होता है, जो कि यहाँ पर ए इंटरफेस है और इसी तरीके से बी भी इंटरफेस है। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कि बी एक क्लास है, यहाँ पर बी अगर मान लीजिए एक क्लास है तो बी क्लास ए इंटरफेस को यूज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर यूज करेगा इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। ये हमको याद रखना होगा। तो इसी तरीके से एक इंटरफेस जो होता है वो एक से ज़्यादा इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। जैसा कि हम क्लास के बारे में पढ़ चुके हैं, एक क्लास किसी एक क्लास को ही एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इंटरफेस के बारे में बात करें तो एक इंटरफेस एक से अधिक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। अब क्लास और इंटरफेस के बारे में आते हैं। एक क्लास एक से अधिक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लास और अगर क्लास की केवल बात आएगी तो क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड करता है, लेकिन अगर क्लास और इंटरफेस की बात आएगी तो एक क्लास एक से अधिक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कोई प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा कि इंटरफेस क्या होता है। हमने देखा कि इंटरफेस में जो मेथड और फील्ड कैसे होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनको अगर कोई क्लास यूज़ करना चाहे तो कौन सी कीवर्ड का यूज़ करता है। उसी तरीके से
आगे बढ़ते हुए जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है इंटरफेस को, या फिर एक क्लास इंप्लीमेंट कर सकता है इंटरफेस को। तो आगे हम इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और तब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे और एग्जैक्टली समझेंगे कि कैसे इसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आगे एक्सटेंडिंग इंटरफेस और इम्प्लीमेंट इंटरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा, सिंटेक्स देखा कि क्लास और इंटरफेस में क्या अंतर होता है। तो आज के ट्यूटोरियल्स में इतना ही, आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।